to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to solve exercise 4.4. For this exercise we have to use a general formula a plus b plus c whole square. हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a प्लस b प्लस c और इसका होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और b का स्क्वायर और c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक्सरसाइज टोटली डिपेंडेंट इस फार्मूले पे डिपेंडेंट है, इसके थ्रू हम करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में कभी ये पूछेगा, कभी इसकी वैल्यू पूछेगा, तो कभी इसकी वैल्यू पूछेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट find the value of a square plus b square plus c square when, यानी हमसे ये वैल्यू इन तीनों की वैल्यू मांग रहा है। इसकी वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड इसकी वैल्यू भी दी गई है ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है हमारे पास -4। सो हम पुट करेंगे इसी के अंदर, पुट द वैल्यूज, इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दी गई है 5 और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इज इक्वल टू, ये चीज़ हमें मालूम नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ही से दैट यू हैव टू फाइंड दिस प्लस 2 इंटू दिस एक्सप्रेशन हैज़ बीन गिवन एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -4। यहाँ पर आप लोग -4 पुट करें। सो 5 5s आर, you know it is equal to 25, a square plus b square plus c square minus into plus -4 2s are 8। ये -8 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, 25 ये माइनस है, जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो इसको तरतीब में लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा 25 प्लस 8, यू विल गेट 33। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ ये वैल्यूज़ चेंज है। यहाँ पर हम लिखेंगे इस फार्मूले में पुट वैल्यूज़, इसकी जगह हम 5 पुट करेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मालूम करने हैं, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू जो है वो -2 दी गई है, तो -2 पुट करें। 5 5s are 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -2 2s are 4। यहाँ पर ले आए 25 प्लस 4 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको तरतीब में लिखें, 25 प्लस 4 यू विल गेट 29। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था, इसी क्वेश्चन में आपसे a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करने का पूछ रहा है, तो हम उसी तरीके से पुट वैल्यूज़ करेंगे। a प्लस बी प्लस सी हमें मालूम नहीं है, ये वो पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दी गई है कि इट इज़ इक्वल टू 38 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दी गई है -1। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 38 माइनस इंटू प्लस -2, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोग स्क्वायर रूट ले लें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी, 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, 6 6 are 36। उसी तरह क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 एग्जैक्टली उस तरह, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें।
ए प्लस बी प्लस सी ये आप लोगों ने मालूम करना है, और ये वैल्यू हमें दी गई है कि ये 10 के बराबर है। +2 इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी सी और सी ए की वैल्यू हमारे पास 11। सो वी विल गेट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 10 प्लस 22। So a plus b plus c whole square is equal to 22 plus 10 is equal to 32। अंडर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 16 2 ज़ा 32। ये अंडर रूट जो है अलग अलग ले, 16 पर अलग ले और 2 पर अलग ले लें, तो हमारे पास 16 का अंडर रूट बनता है 4 और 2 का अंडर रूट हम नहीं ले सकते, इसको अंडर रूट में लिखें, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 में आप लोगों से ये चीज़ मांग रहे हैं। सो इसकी वैल्यू भी दी गई है, ये है 12 पर स्क्वायर है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी दी गई है, इसकी वैल्यू है 56 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए। 12 12s are 144, 56 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 144 अपनी जगह और 56 को इधर ले आएँ तो इट विल बिकम -56 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी प्लस सी ए। 144 से 56 माइनस करें, ये हमारे पास 8 रह जाएगा, और 13 से 5 माइनस करें तो हमारे पास 8 रह जाएगा। 88 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 88 को जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 44 आता है। यहाँ वैल्यूज पुट करें, a प्लस बी प्लस सी की जगह 5 पुट करें और स्क्वायर है उसके ऊपर, इसकी जगह आप लोग पुट कर 12 प्लस 2 इंटू, ये हमें मालूम नहीं है, 5 5 ज़ार 25 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए। 12 को इधर ले आएँ, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 25 से 12 माइनस करें 13 आएगा, 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के बराबर है कि नहीं। तो जब भी आप इक्वेशन को प्रूव करते हैं, या आप राइट साइड ले लें या आप लेफ्ट साइड ले लें, किसी एक साइड से शुरू करें, तो आई विल टेक हियर राइट हैंड साइड। आप लोगों की मर्जी है जो भी साइड आपने लेना है, लेकिन हमारे लिए जो इजी साइड है वो राइट हैंड साइड है। टेक राइट हैंड साइड, साइड ऑफ इक्वेशन।
तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, x माइनस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर है प्लस y माइनस जेड डिवाइड बाई अंडर रूट 2 और इसका भी स्क्वायर है, और z माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 2 और इसका भी स्क्वायर है। स्टेप वाइज जाएं। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, नॉमिनेटर के ऊपर भी है, तो अलग अलग लें। x माइनस वाई का अलग स्क्वायर लें और अंडर रूट 2 का अलग स्क्वायर लें, प्लस ये स्क्वायर नॉमिनेटर का भी है, ये स्क्वायर अंडर रूट 2 का भी है, तो अलग लेते हैं। y माइनस जेड का स्क्वायर और अंडर रूट जेड का स्क्वायर, प्लस इसी तरह इसका भी लिखें, z माइनस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट ख़त्म हो जाते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। मतलब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 है, z नहीं है, प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसमें ये जो नीचे 2 है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, हम इसको बाहर लाते हैं, तो ये किस फॉर्म में है, 1 डिवाइड बाई 2 की शक्ल में है, तो 1 डिवाइड बाई 2 को कॉमन करें, बाहर ले आएँ, तो हमारे पास बच जाएगा 1, या 2 तो आप बाहर ले आए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा y माइनस जेड होल स्क्वायर और यहाँ z माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है हमारे पास, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी इसी तरह है, x स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला क्या है हमारे पास x और सेकंड हमारे पास क्या है y। ये मैंने ये फार्मूला खोल दिया, प्लस अब इसकी बारी है, पहले का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई एंड z, और इसी तरह इसको भी खोलें, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z और x, और इसको क्लोज करें। सो 1 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ये है, तो दोनों प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर से क्या बनेगा 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर सब क्या बनेगा 2x स्क्वायर। इसी तरह 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, इसे बनेगा 2y स्क्वायर। इसी तरह 1z स्क्वायर और 1z स्क्वायर दोनों प्लस है, तो ये 2z स्क्वायर हो जाए। अब ये माइनस 2xy है, ये माइनस 2yz है और ये माइनस 2zx, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2xy लिख दिया, माइनस 2yz ये भी लिख दिया और ये माइनस 2zx। आगे क्या करना है, इज इक्वल टू 1/2 तो अपनी जगह। अब याद रखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ हर टर्म के साथ 2 मौजूद है, तो हम इस 2 को बाहर ला सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को मैंने कॉमन किया, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा माइनस एक्स वाई, यहाँ रह जाएगा माइनस वाई जेड और यहाँ रह जाएगा माइनस जेड एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन रह जाएगी 2/2 से क्या 1 आता है, इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स,
और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप इसके साथ सिर्फ लिखो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 इंटू, ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि आप इसको इस तरह लिखो, इसको इस शक्ल में लिखो, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये कितने, 1 2 3, ये सम है 3 स्क्वायर्स का। तो इस शक्ल में वो मांग रहा है कि इस फॉर्म में लिखो। इसके लिए अगर हम इसको लिखते हैं तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। 2 इंटू ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को हम हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी। With every term we have to multiply it. So 2 into x square you will get 2x square, बीच में प्लस है, 2 into y square ये आ जाएगा, 2 into z square तो 2z square आ जाएगा, ये 2 इसके साथ भी है माइनस 2xy, ये 2 इसके साथ भी है माइनस 2yz, और ये 2zx के साथ भी है तो 2zx। अच्छा, इसमें क्या है कि 2x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर 2 मरतबा प्लस हुआ है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से क्या आएगा, वही 2x स्क्वायर आएगा। और इस तरह 2y स्क्वायर का मतलब है कि y स्क्वायर 2 मरतबा ऐड हुए हैं प्लस। इसी तरह 2z स्क्वायर का मतलब है कि z स्क्वायर 2 टाइम्स ऐड हुए हैं। फिर आगे लिखो मनफी 2xy, मनफी 2yz और मनफी 2zx। ठीक है, अब हम इसको तरतीब में लिखते हैं। ये x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, इनको एक साथ लिखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से एक ऐसा टर्म उठाओ जिसमें x और y दोनों मौजूद हो। ये हम नहीं उठा सकते क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें z है, इसमें x है लेकिन y नहीं है, ये नहीं उठा सकते। तो हम ये उठाएंगे, इसमें x भी है और y भी है, लिहाजा वी हैव टू टेक इट माइनस 2xy। ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया प्लस। अब दूसरा ग्रुप उठाते हैं, ये y स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है, ये उठाओ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब वहाँ से एक ऐसा टर्म उठाओ जिसमें y भी हो और z भी हो, वो हमारे पास ये है माइनस 2yz प्लस। अब यहाँ से देखो, यहाँ z स्क्वायर उठाओ और वहाँ एक x स्क्वायर रह रहा था, वो x स्क्वायर उठाओ। अब यहाँ से एक ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें z भी हो और x भी हो, तो माइनस 2zx है। तो सिर्फ ये मैंने क्या किया, अरेंज तरतीब में ग्रुपिंग की, ये एक ग्रुप बना, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे पास कौन सा फार्मूला है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको अगर आप दोबारा ओपन करेंगे ना तो यही एग्जैक्टली यही फार्मूला आएगा। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है y माइनस जेड होल स्क्वायर, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने सम ऑफ 3 स्क्वायर्स लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 2, b माइनस c इज इक्वल टू 3 और ये c माइनस 4। यहाँ पर अगर होता 3 वेरिएबल अगर यूज़ करता a प्लस बी प्लस c तो हम वो फार्मूला यूज़ करते जो स्टार्ट में हमने किया था। लेकिन यहाँ पर हर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं a b b c, तो इसके लिए हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम फार्मूले यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले। तो हमें पता है कि ये इक्वेशन जब मैं उठाऊंगा a माइनस बी किसके बराबर है 2, तो मैं लिख दूंगा कि टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर उठाओ।
यानी मैं लिख देता हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर उठाओ। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है जो बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये बराबर है 2 2 जार 4। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दें। फिर आ जाएं b माइनस सी इज इक्वल टू 3, b माइनस सी इज इक्वल टू 3। फिर लिख दें कि टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 3 3 जार 9। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन रह गया है कि c माइनस a इज इक्वल टू 4। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू 4 4 जार 16। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब क्या करना है, मैंने इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि ऐड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब आप इक्वेशन ऐड करते हैं तो उनका लेफ्ट साइड आपस में ऐड करें और राइट साइड आपस में ऐड करें। ये इक्वेशन, इसका लेफ्ट साइड ये है, इसके साथ ऐड करें, इसका इसके साथ ऐड करें। तो मैं लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके साथ मैं इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड ऐड करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसके साथ आप ऐड करें इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू, ये बराबर होगा राइट साइड को आपस में ऐड करो। इस इक्वेशन का राइट साइड क्या है 4, इस इक्वेशन का राइट साइड क्या है 9 और इस इक्वेशन का राइट साइड 16 है। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, कितने स्क्वायर हो गए 2a स्क्वायर प्लस ये 1b स्क्वायर है और ये भी 1b स्क्वायर है और दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस 1c स्क्वायर है और ये प्लस 1c स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 2ab लिखो। फिर है हमारे पास माइनस 2bc, फिर है हमारे पास माइनस 2ca और इनको जमा करो 16 प्लस 9 25, ये हमारे पास, और इसके साथ 4 भी जमा करो, ये 4 भी है तो हमारे पास आ जाएगा 29। अब इसमें 2 कॉमन लेना है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तमाम टर्म्स में 2 मौजूद है तो 2 को कॉमन करो। ए स्क्वायर इधर रह जाएगा, बी स्क्वायर इधर रह जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी और ये माइनस सी ए इज इक्वल टू 29। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड करो, यहाँ भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 2। ये हमसे पूछ रहा है। Thanks for watching. We will see you in next class.